हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। जैसा कि आपको पता ही है कि हम असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ये पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से वेदर्शी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप दिए गए नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम असिस्टेंट अकाउंटेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नया टॉपिक है हमारा, तो अब स्टडी करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, ठीक है। किसी भी तरीके का पैसा जो आपको बिजनेस में चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए, उसे कहते हैं फाइनेंस। एक चीज सबसे पहले ये समझिए कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, और बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है जो बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब है जो आपको पैसे चाहिए बिजनेस में, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होगा बिजनेस में, जो भी आपको मनी रिक्वायर्ड है, किस चीज के लिए? बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। बिजनेस एक्टिविटीज मतलब कोई भी बिजनेस में काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको अगर पैसा चाहिए तो उसे हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। फिर वो पैसा आएगा कैसे, आप उसको कैसे मैनेज करोगे उस पैसे को, वो हम सीखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो अब समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंस मतलब तो हो गया आपका पैसा। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपकी ऐसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका होता है वो कंसर्न होता है मैनेजमेंट एंड फ्लो ऑफ फंड से, कि आप मैनेज कैसे करोगे, कि कैसे फंड्स का फ्लो हो रहा है, मतलब फंड्स आपके पास आ रहे हैं जा रहे हैं, वो चीज़ आप कैसे मैनेज करोगे, वो इसमें आती है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एक और चीज़ आती है, इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू procurement investment and distribution of funds, ठीक है। फंड्स के लिए तीन चीजें और आती हैं इसमें, कि फंड्स का प्रोक्योरमेंट मतलब आप फंड्स लाओगे कहाँ से, ऑब्टेन कहाँ से करोगे, कैसे प्रोक्योर करोगे उसको, ठीक है। तो ऑब्टेन आपने कहाँ से किया, फिर उसको आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, मतलब उस पैसे को लगाओगे कहाँ। जैसे आपको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, चलो पैसे तो आपको मिल गए, तो अगला काम होता है उसको इन्वेस्ट करना, कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ना। ऐसे अपने पास पैसे अगर आप पकड़ के बैठ जाओगे तो उससे आपको कुछ अर्निंग तो होगी नहीं, तो फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पैसे को, तो वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। और लास्ट चीज़ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटा जाएगा ओनर्स में, क्योंकि बिजनेस में बहुत ओनर्स होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही ओनर होता है, लेकिन जो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं जैसे कि पार्टनरशिप, कंपनीज, वहाँ पे बहुत सारे ओनर्स होते हैं। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अर्निंग्स का, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कह रहा है आपका, एक तो ये कंसर्न है फ्लो ऑफ फंड से, कि फंड्स आपके कैसे कैसे फ्लो हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो सब चीज़ें। और दूसरा कि इसमें कितने डिसीजन आते हैं, 3 डिसीजन आते हैं, जो कि ये 3 हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 डिसीजन जो होते हैं ये हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इनके नाम समझ लीजिए, ये हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि फंड्स कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है उसको मैनेज करना, उसके मैनेजमेंट के लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ये सब चीज़ इसमें आती हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर या फीचर्स या फिर आप रोल भी कह सकते हैं, क्या क्या होता है, रोल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्या इसमें फीचर्स होते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि कितने साइज के फिक्स्ड एसेट्स हम लेंगे और कितना क्या क्या उनका कॉम्पोजिशन होगा, किस चीज़ का, फिक्स्ड एसेट्स का, वो हमें इसमें डिसाइड करना पड़ता है। फिक्स्ड एसेट्स आपको पता ही होंगे, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस में बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े एसेट्स होते हैं आपके, जैसे फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। आपने ज़मीन ले ली, बहुत लंबे समय तक चलेगी, बिल्डिंग ले ली, वो भी, फर्नीचर भी आपका 5-7 साल निकाल ही देगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं हमारे, एक तरीके से वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो आपको लंबे समय तक चलते हैं। तो ये इनका क्या साइज और कॉम्पोजिशन होगा वो भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसाइड करते हो, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारा पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कितने पैसे आप ये फिक्स्ड एसेट्स में लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी पैसा इसमें लगेगा वो लगेगा एक बार, बेनिफिट तो बहुत लंबे टाइम तक देगा, लेकिन आपका अच्छा खासा फंड इसमें लग जाता है। तो पहला रोल तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि इस चीज़ को समझा जाए कि कितने पैसे आपको खर्च कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स में। अगला है फिर आपका क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स, कि आप करंट एसेट्स में कितने पैसे खर्च करेंगे। यहाँ पे आप वो देखना है कि इसकी कितनी क्वांटिटी रहेगी, किसकी, करंट एसेट्स की। ये फिक्स्ड एसेट्स के ऑपोजिट हो जाते हैं, ये होते हैं जो आपके 1 ईयर के अंदर लगभग यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। तो इसमें आपका स्टॉक आ जाता है, और जो भी रोज़ में छोटे मोटे एसेट्स आप खरीदते हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो यूजुअली इसमें मेन चीज़ रहती है आपका स्टॉक, तो वो कितना आप रखेंगे, उसमें आप कितने पैसे लगाएंगे, वो भी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड करना पड़ता है। अगला है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कि कितनी अमाउंट में आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेंगे, कितनी अमाउंट में आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंगे। ये आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी बोरोइंग को आप लंबे समय में पे करना चाहते हैं। जैसे कोई बड़ी अमाउंट है और आप चाहते हैं धीरे धीरे करके मैं बहुत लंबे पीरियड तक पे करूं, तो वो तो आप लॉन्ग टर्म से वो कर लोगे। लेकिन आपको कुछ पैसे थोड़े ही टाइम के लिए चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम में वो पैसे वापस आ जाएंगे, आपकी इनकम हो जाएगी, तो फिर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी ले सकते हैं कि आप उसको जल्दी रीपे कर दें। तो कितनी आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेंगे, कितनी आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग मतलब लोन लेंगे एक तरीके से कहीं से, तो वो चीज़ भी इसी में आती है। अगला इसमें होता है ब्रेकअप है, हाँ, ये ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेब्ट एंड इक्विटी, ये है इक्विटी। तो जो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, मतलब जो आपको बहुत लंबे समय के लिए पैसे चाहिए, वो आप कहाँ से अरेंज करोगे। क्या तो आप डेब्ट से अरेंज करोगे, डेब्ट मतलब आप कर्जा ले लोगे, या इक्विटी मतलब आप ओनर्स ऐड कर लोगे अपने बिजनेस में और वो ओनर्स फंड के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब जो बहुत लंबे समय के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप लंबा एक लोन ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक और ऑप्शन है कि आप नए लोगों को ओनर बना दो। तो और अगर आपके ओनर बन जाएंगे तो क्या होगा, इक्विटी के तरीके से आप ओनर्स फंड ला सकते हैं बिजनेस में। और आखिरी है इसमें ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो सारे आइटम्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में, क्योंकि जो सारे आइटम्स होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो क्या होंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं और जो भी आपके इनकम्स हैं।
ठीक है। तो एक्सपेंसेस इनकम से क्या होता है, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी डिस्कस करा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है कि हमारा फंड्स का फ्लो कैसा हो रहा है। अब देखो एक्सपेंसेस में हमारे पैसे जा रहे हैं, इनकम में पैसे आ रहे हैं, तो इसमें हम वो सब चीज़ें देख रहे हैं कि कौन से पैसे जा रहे हैं और आ रहे हैं, कौन सा हमारा खर्चा है और इनकम है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज़ें हमारी होंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। अब जैसे खर्चे हमें दिख रहा है खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर हम खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे। इनकम्स हम कोशिश करेंगे कि इनकम आप कैसी बढ़ा सकते हैं। तो वो सारे आइटम्स में हमें ध्यान देना पड़ेगा P&L के, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट करेंगे, वो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो ये इसका नेचर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब इसके जो अगला टॉपिक है उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और वो आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पूरे कोर्स के लिए आप वेदर्शी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ये पूरा कोर्स वहाँ पे देख सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।